पबजी वाले प्यार में सरहद पार कर आने वाली सीमा की कहानी क्या वही है जो दिखाई दे रही है? दरअसल इसका जवाब किसी के पास नहीं। जितने मुंह उतनी बातें। एजेंसियां लगातार पूछताछ कर रही हैं, लेकिन अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। साजिश, सीमा पार। लव, शादी और साजिश, और इस त्रिकोण के केंद्र में सीमा हैदर। देश जानना चाहता है सच क्या है। यूपी एटीएस से लेकर आईबी और तमाम केंद्रीय एजेंसियां सीमा हैदर की कहानी से सन्न हैं। इस मामले में आ रही हर कड़ी आगे की दूसरी कड़ी को उलझा रही है। एपीएन न्यूज ने सीमा की सरहद वाली साजिश के तार खंगाले तो जो तथ्य सामने आए वो हैरान करने वाले हैं। वो उस सीमा से मेल नहीं खाते जो सीमा कुछ रोज पहले नेशनल मीडिया के सामने भारतीय पति सचिन पर बार बार फिदा हो रही थी। पत्नी धर्म की जीती जागती प्रतीक बनी सीमा अब एजेंसियों के रडार पर है और पूछताछ में हर खुलासा पहले के खुलासे से और ज्यादा खतरनाक है। सूत्रों के हवाले से जो खबरें मिल रही हैं वो चौंकाती हैं। सीमा की जो कहानी खुद सीमा के हवाले से मीडिया को परोसी गई थी वो अब किसी घटिया बॉलीवुड फिल्म की सुपरहिट प्लॉट लगने लगी है। एपीएन न्यूज आज सीमा हैदर से जुड़े वो हर राज खोलेगा जो पूरी कहानी में सब कुछ साफ कर देगा। सबसे पहले अब तक का घटनाक्रम। मीडिया का मेला सजा था। सीमा के घर मजमा जुटा था। सीमा इतरा इतरा कर टीवी चैनलों से बात कर रही थी। मेहनत के साथ दुख भी देखे, तकलीफें भी झेली, क्योंकि यहाँ तक आना आसान नहीं था। कहानी सरहद पार, प्यार में गिरफ्तार सीमा पार की गजब की लव स्टोरी लग रही थी। मोहब्बत की बेमिसाल कहानी, ठीक वैसा जैसा लैला मजनू, शीरी फरहाद और हीर रांझे के किस्से सुनाए जाते हैं। सीमा भी सचिन पर उतनी ही फिदा और सचिन भी सीमा पर उतना ही कुर्बान। इसके साथ ही सीमा और सचिन की ये विचित्र लव स्टोरी जंगल की आग की तरह वायरल हुई। सीमा अपने 4 बच्चों के साथ त्याग की अद्भुत प्रतिमूर्ति नजर आने लगी, लेकिन इसी दौरान एजेंसियों को कुछ खटकने लगा। लगने लगा कि दाल में कुछ तो है जो काला है। फिर शुरू हुआ सीमा हैदर की कुंडली खंगालने का काम, और जो तथ्य सामने आने लगे उसने एजेंसियों को सकते में डाल दिया। ये साफ हो गया कि इस मामले में कुछ तो गड़बड़ है। लगने लगा कि सचिन सीमा की इस लव स्टोरी वाली फिल्म की डायरेक्टर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई है। पबजी से प्रेम, शादी और अब जासूसी के फेर में फंसी सीमा से एटीएस लगातार पूछताछ कर रही है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसके बाद भी सीमा बहुत कम खुल रही है। सीमा अगर एजेंसियों के सीनियर और ट्रेंड ऑफिसर्स के सवालों का जिस तरीके से जवाब दे रही है तो इसके पीछे 2 ही वजह हो सकती हैं। पहली ये कि सीमा या तो बिल्कुल अनाड़ी है, या दूसरी वजह ये कि सीमा हाईली ट्रेंड आईएसआई ऑपरेटिव है, जिसे इस बात की ट्रेनिंग मिली हुई है कि जब वो पकड़ी जाए तो एजेंसियों के सवालों का सामना कैसे करना है। अब तक की पूछताछ और जांच पड़ताल में एटीएस के संदेह को मजबूत करने वाले सबूत मिल गए। एटीएस की पूछताछ में सीमा हैदर के पाकिस्तानी नेशनल आई कार्ड का डिटेल मिला है। सीमा के खिलाफ सबूत। सीमा के पास पाकिस्तानी नेशनल कार्ड मिला। सीमा के कार्ड पर 2 फोटो लगे। सीमा के कार्ड का नंबर 45205732844226। सीमा के नाम से 2 पासपोर्ट भी मिले। सीमा हैदर के एक पासपोर्ट का नंबर HZ000441 है। इस पासपोर्ट पर सीमा की डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 2002 दर्ज है। सीमा के दूसरे पासपोर्ट का नंबर HZ000422। दूसरे पासपोर्ट पर भी वही जन्म तिथि दर्ज। पासपोर्ट पाकिस्तान में खैरपुर के पते पर बनवाया गया है। एटीएस की जांच में पता चला है कि सीमा हैदर एक बार पहले भी इंडिया आने के लिए ट्राई कर चुकी है। इसके लिए सीमा शारजाह के रास्ते 10 मार्च 2023 को नेपाल तक आ गई थी। नेपाल में सीमा को रिसीव करने के लिए सचिन मीना भी पहुंचा था। सचिन और सीमा हफ्ते भर तक नेपाल के विनायक होटल में ठहरे थे, लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हुआ कि सीमा हैदर को
वापस पाकिस्तान लौटना पड़ा। अभी ये साफ नहीं हो सका है कि उस समय सीमा हैदर क्यों नेपाल गई थी, और जब आ ही गई तो वापस क्यों लौटी थी, और जब लौट गई तो फिर 6 महीने के भीतर ही वो क्यों फिर से आई। सीमा की कहानी जो सामने आई है उसने एटीएस को चौकन्ना कर दिया है। कहानी जितनी सामने आ रही है वो घुमा देने वाली। एटीएस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही। मामला काफी संदिग्ध हो चुका है और सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है उन पर एतबार करें तो एटीएस को शक है कि सीमा का मामला नॉर्मल प्यार मोहब्बत में घर से भागकर शादी रचाने का नहीं है। इसमें पाकिस्तान की साजिश है। लेकिन इसके लिए एटीएस को अभी कई तथ्य और जानने हैं, तभी ये वाकई तय हो पाएगा कि सीमा का केस दरअसल जासूसी का मामला है। महीने भर पहले ही उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने राज्य के सभी गजेटेड अफसरों के लिए गाइडलाइन जारी की थी। इस गाइडलाइन में साफ कहा गया था कि पाकिस्तान में बैठकर और हिंदू लड़की की फेक प्रोफाइल बनाकर भारतीय सेना, पुलिस और उनसे जुड़े लोगों की दोस्ती और प्यार के जाल में फंसाने की साजिश रची जा रही है। इस साजिश का मतलब सीधा है, दुश्मन देश हमारे मुल्क की सुरक्षा से जुड़ी गोपनीय जानकारी हासिल करने की ताक में है। पुलिस मुख्यालय ने इस तरह की कुछ प्रोफाइल की जानकारी भी सभी अधिकारियों को दी थी। आगाह किया था कि इसी तरह की कुछ और भी प्रोफाइल्स हो सकती हैं, जिससे इस तरह की वारदातों को अंजाम दिया जा सकता है। जब सीमा हैदर की कहानी सामने आई और जो इनपुट मिलने लगे वो चीख चीख कर इशारा कर रहे हैं कि ये कहानी उतनी आसान नहीं जितनी दिख रही है। इसमें साजिश के पेच हैं। शक है कि आईएसआई सीमा को फ्रंट की तरह यूज कर रही है। सूत्रों के मुताबिक सीमा से पूछताछ में जो ब्यौरा सामने आया, सीमा के सनसनीखेज खुलासे, सीमा भारतीय लोगों से दोस्ती गांठना चाहती थी। सीमा ने सचिन से पहले कई और इंडियन से संपर्क साधा। इनमें से ज्यादातर दिल्ली एनसीआर में रहते हैं। एटीएस सूत्रों का दावा है कि सीमा हैदर बेहद शातिर है और पूछे गए सवालों का नपा तुला जवाब दे रही है। सीमा अपने जवाब में एटीएस को घुमाने की कोशिश कर रही है। एटीएस सूत्रों का यह भी दावा है कि सीमा हैदर को भले 5वीं पास बताया गया, लेकिन उसकी फर्राटेदार अंग्रेजी इशारा करती है कि मामला गड़बड़ है। एटीएस सीमा से कई घंटों की पूछताछ कर चुकी है, लेकिन अभी तक कोई ठोस तस्वीर सामने नहीं आई है। इस बीच जब एपीएन न्यूज की टीम सचिन के गांव ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा पहुंची तो माहौल बदल चुका था। जहां कल तक गांव नई बहुरानी के स्वागत में पलक पावड़े बिछाया था, वहां लोग अब शक से पूरे मामले को देख रहे हैं। ऐसे में सचिन और सीमा हैदर के मैं घर पर हूँ। ये देखिए ये सीमा सचिन हैदर का ये घर है और इस वक्त यहाँ पर लोगों का जमावड़ा लगा पड़ा है। देखिए सचिन और सीमा के घर पर इस वक्त कोई नहीं है। सचिन और सीमा का घर पूरी तरह से बंद कर रखा है। भाई वो 3 देश को क्रॉस करके आई हैं, भारत में प्रवेश किया है। ये क्योंकि सचिन भी ऐसा लड़का नहीं है, ना ऐसा कोई उसका दिमाग, ना इतना हाई फाई। स्पेशल एडिशन में आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे, नई खबर, नई शख्सियत से जुड़े तमाम पहलुओं पर पूरी पड़ताल के साथ। आप देखते रहिए एपीएन न्यूज।